नमस्ते दोस्तों। एक बुक है स्त्री आंतरिक बल की ओर, इसके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। अगर पहले तो ये रिकमेंडेशन पढ़ने के बाद मतलब पूरा कुछ एक दो चैप्टर्स के कुछ बचे हुए अभी, बट जितना भी मैंने पढ़ा है तो उसके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं तो वो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये किताब पढ़ना। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि स्त्री तो है, लेकिन इसमें है कि मनुष्यता के बारे में भी बात की गई है। तो फिर कुछ चैप्टर्स हैं, उसके बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे कि पहला ही चैप्टर है, स्त्री न देह न भावनाएं। तो जब ये कहा जा रहा है कि न देह न भावनाएं, तो भावनाएं तो पुरुषों को भी आती है और देह भी पुरुष भी देह के हैं। तो फिर ये मूलतः स्त्री के बारे में नहीं, देह और भावनाओं से रिलेटेड हम लोग जो जुड़े हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। और चूंकि ऐसा कहा जाता है, बोला जाता है कि स्त्रियों में भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं, तो फिर इसलिए भी यह सहायक है स्त्रियों के लिए भी। तो इसमें एक सॉल्यूशन दिया गया है भावनाओं को लेकर के, कि भावनाएं ज़्यादा उठती हैं हमारे अंदर तो हम उसी के अनुसार एक्ट करने लगते हैं, और हमें वो हम बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही उच्चतम स्थिति है भावना। मतलब साधारण लोग जो कहते हैं आसपास, जैसे इमोशनल हो गए हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इमोशनलिटी देखो ना, वो व्यक्ति बहुत इमोशनल हो रहा है मतलब कि वो अच्छा है, लेकिन ये जो मान्यता है वो गलत है। जरूरी नहीं कि कोई इमोशनल हो रहा है तो वो अच्छी ही आदत है, क्योंकि भावनाएं हमारे शरीर से उठती हैं और शरीर अपना काम स्वतः करती रहती है। तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सी भावना किस केंद्र से उठ रही है। तो उसे ज़्यादा सीरियसली ना लेकर हमें क्या करना है उसमें, कि भावनाओं को देखते रहना है, कहाँ से उठ रही है, किस तरह से भावनाएं काम कर रही है, कहाँ खत्म हो जा रही है, उसको देखते रहना। ये समाधान है इसका। अगर भावना के अनुसार चलते रहे, बहते रहे और काम करते रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो करना क्या है, भावना उठे तो उसे देखना है। ठीक है। दूसरा अध्याय है, महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखें या घर गृहस्थी। तो ये जनरल से सवाल है कि महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखें या घर गृहस्थी। तो इसमें दोनों में से एक को चूज नहीं किया गया। यहाँ बोला गया है कि आप शिक्षा को प्राथमिकता दें। आप घर गृहस्थी संभाल रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई देख रहे हैं, अपनी नौकरी देख रहे हैं, सब कुछ एक एक जोन है, एक जो एरिया उसका फिक्स है कि वहाँ पे इस तरह का काम कर रहे हैं, यहाँ इस तरह का काम कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों के से ऊपर जो प्राथमिकता है वो है शिक्षा। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए। अगर आप शिक्षित हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो आप सही तरीके से उस काम को कर पाओगे। तो ये है तीसरा अध्याय है, ये किसने किया, भारतीय महिलाओं के साथ। तो जो संस्कृति के नाम पर भारतीय महिलाओं के साथ किया गया है, इसके बारे में बात की गई है। इसमें न पुरुष के बारे में, तो संस्कृति तो हर किसी को अफेक्ट करती है, लेकिन महिलाओं के ऊपर खास तौर पर हमारे यहाँ पे इस संस्कृति ने बहुत बोझ डाला हुआ है। मान्यताएं, धारणाएं, रोका टोकी, ये वो बहुत कुछ। तो फिर उसमें है कि संस्कृति को बोला गया है कि आप संस्कार, जिसे हम कहते हैं कि संस्कारी बनो, है ना। और उसके नाम पे बहुत तरह के बाहरी नियम बना दिए गए हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे कपड़े पहनो, ये पल्लू डालो, ये दिखना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए, फिर इस तरह से शालीनता से पेश आओ, सीधा खड़ा रहो, माथा झुका के खड़ा रहो, इस तरह करके बहुत कुछ बोला जाता है महिलाओं को। तो और इसको बोला जाता है कि ये संस्कार है, भारतीय संस्कृति है। ये संस्कृति नहीं है। संस्कृति के बारे में बताया गया कि संस्कृति का केंद्र धर्म होना चाहिए, और अगर धर्म केंद्र में नहीं है तो वो संस्कृति विकृत ही हो जाएगी। तो फिर और वो धर्म माने यहाँ वेदांत, सीधे सीधे अर्थ है वेदांत। तो अगर संस्कृति अगर वेदांत से उठकर आ रही है तो फिर वो बढ़िया है, और अगर वेदांत से उठकर वो संस्कृति नहीं आ रही है तो फिर वो आपके माहौल की कंडीशनिंग है और उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर महिलाओं के साथ ये सब हुआ है तो उसका एक कारण ये भी है कि हमारे केंद्र में वेदांत नहीं था। अभी हमें ये करना है कि वेदांत को केंद्र में लाना है। तो उसी से महिला की जो संस्कृति के नाम पर जो अत्याचार हुआ है, जो रूढ़िवादी संस्कृति है, वो कम होगा। चौथा अध्याय, नारी देह है आपकी पर नारी नहीं है आप। इसमें है कि हाँ, नारी देह है आपकी पर नारी नहीं है आप। दैहिक रूप से तो देखिए पुरुष और महिला में कुछ अंतर होता है, परंतु कहा जा रहा है कि आप दैहिक रूप से अंतर है पर आप देह है नहीं, आप हैं चेतना। ये चीज, इस पर ज्यादा
बताया गया है कि आप नारी नहीं है, नारी आपके ऊपर थोपा गया है, एक एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक होता है कि सेक्स और एक होता है जेंडर, तो दोनों अलग चीजें हैं, उसको हम साथ में ले लेते हैं। सेक्स है आपका बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, बट जो आपका रियल आइडेंटिफिकेशन है वो आपका बनता है चेतना से। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि सेक्स को बायोलॉजिकल ना लेकर के उसको सामाजिक बना देते हैं, तो उसको जेंडर बोल देते हैं कि आप इस जेंडर से उस जेंडर से, और वो जेंडर जो बनता है वो समाज से बनता है। समाज उसको बनाता है अपने नियमों के द्वारा, अपनी मान्यताओं के द्वारा, धारणाओं के द्वारा, ठीक है। तो फिर यहाँ है कि आपको फिर समझना, खुद को देह नहीं समझना है, आपको जेंडर स्पेसिफिक से हटना है, तो आपको देह नहीं समझना, आपको खुद को चेतना समझना है। और ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि देह समझो तो देह समझने लगे, किसी ने बोला चेतना समझो तो समझने लगे चेतना। यह वास्तविकता है, तथ्यात्मक है, और तथ्य है कि आप एक चेतना मात्र हो, है ना। अगर आप उसको गहराई से पढ़ोगे इस चैप्टर को, तो आपको समझ में आएगा कि आप चेतना कैसे हो और देह कैसे नहीं हो। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही लाभकारी, इसको मतलब आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, आपको तथ्य से जोड़ेगा, आपकी वास्तविकता बताएगी। 5वां अध्याय है महिला घर बैठी रहे तो बुरा क्या। अब कहा जा रहा है कि महिला घर बैठी रहे तो बुरा क्या, बाहर निकलो काम करो, लेकिन ये भी एक चीज है कि अगर घर में नहीं रहे, अगर घर में भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो घर में महिला ना रहे तो वो काम कैसे हो। पुरुष रहे तो पुरुष काम करे, घर में महिला रहे तो महिला करे घर में काम, लेकिन घर में तो रहना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हर कोई बाहर ही जा रहा है तो घर में फिर कुछ तो होगा नहीं, अगर वापस आ रहे खाना पीना खाना ये सब कुछ भी। तो फिर मेन फोकस ये नहीं कि महिला घर में है या बाहर में है, मेन बात ये है कि आपका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब घर में भी है तो आपका आंतरिक विकास, और वहां पे भी जिस तरह के काम आप करते हैं उसमें विकास हो रहा है या नहीं, या उसी में फंसे पड़े, एक ही काम रोज रोज सालों से किए जा रहे हैं और कुछ उसमें आपको उन्नति नहीं हो रही है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि घर में रहो आप या बाहर में रहो, आपको देखना आपका विकास हो रहा है या नहीं, ठीक है। इस पर बताया गया और डिटेल्स में बताया गया, आप पढ़िएगा। 6वां अध्याय है गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला। गृहिणी मतलब जो घर में कामकाजी महिला मतलब जो बाहर में काम कर रही है, लेकिन ये है कि बाहर निकलोगे तो उसमें संघर्ष आएगा, और संघर्ष होता है बाहर में आप संघर्ष करोगे, और लेकिन बाहर में भी आप सही तरह से संघर्ष कर सको उसके लिए आपको पहले आंतरिक रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा। तो पहले आंतरिक स्वतंत्रता आती है, ठीक है, उसके बाद बाहरी संघर्ष आता है। तो आप गृहिणी भी हो या कामकाजी महिला हो, पहले आंतरिक स्वतंत्रता लाइए, उसके बाद आप जो भी करोगे बाहर वो संघर्ष आप कर पाओगे। तो बाहर भी बिना आंतरिक स्वतंत्रता के अगर आप संघर्ष करने निकल पड़ो तो वो पता नहीं कि कितना हद तक काम करेगा। तो पहले है आंतरिक स्वतंत्रता, उसके बारे में अच्छे से बताया गया है, आप पढ़िएगा तो फिर आपको जानकारी मिलेगी। 7वां अध्याय बेचारी महिलाओं की क्या गलती है। तो इसमें देह के नाम पर जो कठपुतली बना दिया गया है महिलाओं को, उसको उस पर आधारित है, ठीक है। तो फिर यही कहा गया कि और वो किसी ने बनाया नहीं, वो देह नहीं आपको बना दिया, देह की वो जो व्यवस्था है वही आपको बना देती है इस तरह से। उसमें इमोशंस आते हैं, उसमें डर आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। केंद्र तो अहम से ही सब निकलता है, पर ये सब कुछ आपके देह से भी निकलता है, एंटायर भी देह से ही निकलता है। तो फिर हमें पता भी नहीं होता, हम देह के चलते हैं। तो इसमें मुख्य बात जो है जानने की वो ये है कि देह की कठपुतली नहीं बननी है, हमें देह का मालिक बनना है, ठीक है। देह के अनुसार नहीं चलना है, हमें देह को अपने अनुसार चलाना है ना। तो अब है 8वां अध्याय। 8वां अध्याय में कहा जा रहा है कि महिलाएं क्या पहने और क्या नहीं, ठीक है। हिजाब, घूंघट, ये वो बहुत तरह की चीजें होती हैं यहाँ पे। तो फिर इसमें कि सांसारिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, ये दो चीजें महिलाओं को दे दिया जाए, बाकी वो अपना क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या खाना है, वो खुद देख लेंगे अपना। इससे किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस महिला के प्रति अगर आपको संवेदना है, या फिर आप उनकी स्थिति को देख पा रहे हो, बेहतर करना चाह रहे हैं, ऊपर उठाना चाह रहे हैं, या साथ में चलना चाह रहे हैं, तो बस इतना करिए कि उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक शिक्षा दे दीजिए। बाकी जो भी वो करना है, निर्णय लेना है, वो अपनी बोध से, अपनी समझ से वो खुद निर्णय ले लेंगे। 9वां अध्याय है दहेज का सही नाम। अब दहेज को क्या बोलोगे, ये तो मतलब अगर आप
ठीक से अगर इसके बारे में जानोगे, इस व्यवस्था के बारे में, इसके मूल में क्या है, इसका परिणाम क्या है, और किस कामना से जन्म ले रही है, क्या ही परिस्थितियां बनाई गई, तो इसमें बोलने से कुछ तो नॉर्मली लगेगा कि पागल हो गया कोई, कि दहेज के बारे में क्या बात कर रहा है, ये मतलब कि क्या व्यवस्था है, ये व्यवस्था का कुछ मूल समझ नहीं आता है कि क्या है ये। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारे नियम बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सीधा बोलो तो सठिया गए हो क्या, ऐसे ही यही आएगा माइंड में कि ये क्या बात हो रही है दहेज के बारे में। अगर आप समझ रहे हो कि दहेज व्यवस्था को पूरी तरह से अगर झांक लो तो कि क्या है ये, इसमें मेन है कि रिश्ता बनाने की बात होती है, ठीक है। महिला और पुरुष विवाह कर रहे हैं, और विवाह नहीं भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं रिश्ता बना रहे हैं, तो महिला और पुरुष के बीच रिश्ता बन रहा है, ठीक है। अब उसमें दहेज का क्या काम है, उसमें मुख्य चीज यह होना चाहिए कि रिश्ता किस धरातल पर बन रहा है, किस आधार पर बन रहा है, किस बेस पर बन रहा है, कि उसका धरातल क्या उस रिश्ते का, बस इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई सवाल है, आपको कुछ डाउट्स है, और आप कोई विरोध है, तो आप इस चैप्टर को पढ़िए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। 10वां अध्याय है मासिक धर्म में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं। अब इसको क्या कहा जाए, शारीरिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक चीज है भाई, इसमें महिलाएं अपवित्र हो जाएंगी। आपको अगर भूख लग रहा है तो क्या आप अपवित्र हो जाओगे, नहीं ना। तो फिर बस जैसे भूख लगना प्राकृतिक है, ऐसे मासिक धर्म भी प्राकृतिक है, इसमें पवित्रता और अपवित्रता की कोई बात ही नहीं है। पढ़िएगा इसको, समझिए। 11वां अध्याय है, इसका टाइटल है अगले जन्म मोहे बेटियां न कीजो। टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। अपने आसपास अब महिलाओं की स्थिति देखोगे और उसे केवल एक मनुष्य की तरह देखोगे, एक चेतना की तरह, और कंपेयर करोगे पुरुषों की स्थिति से, तो आपको पता चले